गाइस आजकल आप एक एप्लीकेशन का काफी सारा ऐड देख रहे होंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जिसका नाम है बिंट वेल्थ। इस एप्लीकेशन में बताया जाता है कि आप इस ऐप से अलग अलग कंपनियों की बॉन्ड खरीदिएगा और आपको एफडी से अच्छा रिटर्न मिलेगा। 12% तक का रिटर्न देने का कंपनी वादा करती है। अगर आप आजकल मार्केट में देखोगे तो बैंक में भाई आपको 6% या मैक्सिमम 7% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये कंपनी इतना हाईएस्ट रिटर्न क्यों दे रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? और जो यहाँ पर बात चल रही है बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड होते क्या है, क्या हमें इन बॉन्ड को खरीदना चाहिए, अगर हम यहाँ पर बॉन्ड खरीदते हैं तो क्या क्या चार्जेस लगते हैं हमको, बॉन्ड खरीदने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सारी जानकारी मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में इसी वीडियो में देने वाला हूं। अगर 5वीं क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो वो भी बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी समझ जाएगा। हम इतनी सिंपल भाषा में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं फाइनेंस पे। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इस एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन का नाम है बिंट वेल्थ और ये एक सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। 5 लाख से प्लस इसके ऐप पे डाउनलोड हो चुके हैं और 4.5 की रेटिंग है। बेसिकली इस एप्लीकेशन के अंदर आपको 2 प्रकार की सर्विस मिलती है। पहली बात तो आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरी चीज आप यहाँ पर एफडी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अलग अलग स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर जो कंपनी है एनबीएफसी कंपनी, उनके साथ इनका पार्टनरशिप है। तो ये आपको एफडी करने का भी मौका देते हैं। आप विदाउट बैंक अकाउंट के यहाँ पर एफडी भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉन्ड की। तो पहले समझते हैं कि बॉन्ड है क्या। देखो बॉन्ड के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आरबीआई ने भी लॉन्च किए थे कुछ समय पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसी प्रकार से इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। अगर हम एक सिंपल सी भाषा में समझे कि बॉन्ड क्या है, तो जो मार्केट में कंपनी होती है, कोई प्राइवेट कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, उसको पैसे की आवश्यकता है। अब कंपनी के पास पैसा इकट्ठे करने के 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो होता है कि अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो वो अपना आईपीओ लॉन्च कर दे, जिसमें लोग उनका आईपीओ सब्सक्राइब करेंगे, पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर लोग शेयर खरीदेंगे तो वहां से कंपनी को पैसा आएगा। लेकिन उस केस में जो व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है उस कंपनी के शेयर में, वो उसका हिस्सेदार बन जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है कंपनी के पास पैसा इकट्ठा करने का कि वो किसी बैंक के पास जाए और बैंक से लोन ले ले। लेकिन यहां पर क्या होता है कि बैंक से अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो कई बार बैंक इंटरेस्ट रेट अधिक लेती है और कुछ केसेस में कुछ कंपनियों को लोन मिलता भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन आता है फिर बॉन्ड का। बॉन्ड का मतलब आपके पास कुछ पैसा है, आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंपनी के लिए पैसे की आवश्यकता है, कंपनी को लोन चाहिए, तो कंपनी यहां पर डायरेक्ट आपसे लोन ले लेगी एक तरीके से और आपको एक पेपर पर लिख के दे देगी कि आपने हमारी कंपनी में इतना रुपए इन्वेस्ट किया है। उसी को कहते हैं बॉन्ड। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आम जनता के द्वारा किसी कंपनी को दिए जाने वाला पैसा बॉन्ड कहलाता है। सिंपल सी बात है, हम किसी कंपनी को अपना पैसा लोन पर देते हैं, कंपनी हमारे लिए उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट देती है, इसी को बॉन्ड कहते हैं। अगर यहां पर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो बिंट वेल्थ एप्लीकेशन में अगर आप यहां पर चेक करोगे तो आपके लिए 9% से लेकर के 12% तक के बॉन्ड मिल जाएंगे, जिनमें आप अपने हिसाब से यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इतना इंटरेस्ट देने का ये वादा करते हैं। और यहां पर आपको इंटरेस्ट मंथली मिल जाएगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करते समय, तो आपको इंटरेस्ट हर महीने मिल जाएगा। बाकी आप चाहें तो ईयरली भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें फायदे की कि बिंट वेल्थ एप्लीकेशन से अगर हम बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर हमारे लिए क्या क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहला फायदा होने वाला है कि भाई आप यहां पर अच्छा हाई रिटर्न अर्न कर सकते हैं। आजकल बैंकों में एफडी का इतना कम इंटरेस्ट रेट है, तो आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके 12% तक का इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से अर्न कर सकते हैं। इंटरेस्ट मंथली हमको मिल जाता है, तो एक तरीके से हमारी फिक्स इनकम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक पैसा है तो वो डाल सकता है बॉन्ड में और वहां से उसको एक फिक्स इनकम आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप छोटे से अमाउंट से यहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपए से भी आप यहां पर बॉन्ड खरीद सकते हैं। पहले क्या था कि बड़े बड़े लोग ही बॉन्ड खरीद सकते थे, मतलब 10 लाख 20 लाख इस प्रकार का अगर अमाउंट है किसी के पास तो वही लोग बॉन्ड खरीद पाता था। लेकिन अब इस प्रकार के एप्लीकेशन के आने के बाद आम आदमी भी बॉन्ड खरीद सकता है। मात्र 1000 रुपए से भी आप यहां पर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो जब भी आप किसी भी ऐप से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका वहां पर एक डीमैट अकाउंट या तो ओपन होता है या फिर वहां पर कोई डीमैट अकाउंट आपको लिंक करना पड़ता है। तो इनका डीमैट अकाउंट खुद का है, बिंट वेल्थ एप्लीकेशन का खुद का डीमैट अकाउंट है और ये सेबी से रजिस्टर्ड है और इनका पार्टनरशिप है एनएसडीएल से। तो यहां पर आपका डिपॉजिटरी एनएसडीएल का है जो कि आपके बॉन्ड का सारा रिकॉर्ड रखती है। अब हम बात करते हैं रिस्क की कि अगर हम इस एप्लीकेशन से या किसी भी एप्लीकेशन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर रिस्क कितना रहता है। तो देखो बॉन्ड में रिस्क तो होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में शेयर की तुलना में रिस्क बहुत कम होता है। यहां पर 2-3 प्रकार के रिस्क होते हैं। पहला रिस्क तो यहां पर यह है कि अगर कोई कंपनी ही डिफॉल्ट कर गई, मान लो जिस कंपनी का आपके पास बॉन्ड है, अगर वो कंपनी डूब गई तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें। दूसरा रिस्क यहां पर यह है कि आप अगर टाइम से पहले अपना बॉन्ड सेल करते हैं
तो कई बार उसके बायर नहीं मिलते हैं। देखो बॉन्ड में भी इसको सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। जिस प्रकार से हम किसी भी कंपनी के शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो जब हम किसी भी शेयर को बाय करते हैं कोई व्यक्ति सेल कर रहा होता है, जब हम किसी शेयर को सेल करते हैं तो कोई व्यक्ति बाय कर लेता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद रहे हैं तो कोई व्यक्ति सेल कर रहा होगा, और अगर हम यहां पर बॉन्ड सेल कर रहे हैं कोई व्यक्ति उसको खरीदेगा। यहां पर मान लो आपने 3 साल के लिए बॉन्ड खरीदा, अब 3 साल से पहले आपकी जरूरत है पैसे की और आप अपना बॉन्ड सेल करना चाहते हैं, तो आप बॉन्ड सेल करेंगे, और अगर उस कंपनी का बॉन्ड खरीदने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो यहां पर आपका बॉन्ड सेल नहीं हो पाएगा। तो कई बार आप टाइम से पहले यहां पर बॉन्ड को सेल नहीं कर पाते हैं। देखो वैसे आजकल डिजिटल जमाना है, लोग जागरूक हो रहे हैं, बॉन्ड वगैरह के बारे में जान रहे हैं, तो वैसे आजकल इस प्रकार के इशू बहुत कम आते हैं। जहां तक अगर हम बात करें डिफॉल्ट की, किस कंपनी का आपने बॉन्ड खरीदा अगर वो कंपनी ही डिफॉल्ट कर गई, तो ऐसा बहुत कम केस में होता है। बिंट वेल्थ एप्लीकेशन का ऐसा कहना है कि अभी तक एक भी कंपनी डिफॉल्ट नहीं की हमारे एप्लीकेशन में, यानी जीरो डिफॉल्ट है अभी तक। तो कुछ यहां पर इस प्रकार के रिस्क होते हैं, जो कि देखो आजकल रिस्क हर जगह रहता है। अगर आप बैंक में पैसा निवेश करते हो तो वहां पर भी रिस्क होता है। अगर आप किसी सरकारी बैंक में पैसा निवेश करोगे इंटरेस्ट कम मिलेगा, अगर इंटरेस्ट अधिक चाहिए तो आपको किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाना पड़ेगा। वैसे भी किसी बैंक में अगर आप एफडी करते हैं या फिर आप अपना अमाउंट रखते हैं तो वहां पर भी आपका 5 लाख रुपए तक का ही अमाउंट सेफ रहता है डीआईसीसी के अकॉर्डिंग। तो जहां रिस्क है वहां इश्क है। चलो हम बात करते हैं चार्ज की, कि अगर हम इस एप्लीकेशन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चार्जेस लगते हैं। देखो यहाँ पर जैसे आप अकाउंट ओपन करोगे, आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी अभी तक 0 है, यानी हर साल आपके लिए कोई चार्ज नहीं देना है इनके लिए। बाकी डीपी चार्ज भी 0 है। यहाँ पर एक चार्ज आपको लगता है बॉन्ड खरीदते समय और बॉन्ड को सेल करते समय 0.5% का। इसके लिए समझ लो जैसे आपने मान लो 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा, तो 1 लाख रुपए का 0.5% होता है 500 रुपए। तो आपको 500 रुपए देना पड़ेगा बॉन्ड खरीदते समय और 500 रुपए देना पड़ेगा बॉन्ड सेल करते समय। तो पहला यहां पर आपका ये चार्ज लगता है। दूसरा लगता है एनएसडीएल सेटलमेंट चार्ज, जो कि पर ऑर्डर 4 रुपए है। बाकी अगर आप अपना यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टीडीएस भी घटता है। वैसे एप्लीकेशन के अंदर अगर आप चेक करोगे तो यहां पर लिखा है कि 0 टीडीएस, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? टीडीएस तो घटेगा, सिंपल सी बात है। नॉर्मली आपका 10% टीडीएस घटता है और ये टीडीएस आपके इंटरेस्ट पर लगता है, टोटल आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं, आपके इंटरेस्ट पर लगेगा। और जो टीडीएस यहां पर आपको कटेगा, इसको आप अपना आईटीआर फिल करते समय वापस भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें फाइनली पॉइंट की कि हमें बिंट वेल्थ एप्लीकेशन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बॉन्ड खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, तो देखो अगर आपके लिए इंटरेस्ट अच्छा चाहिए, एक फिक्स इनकम चाहिए, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाए, हर महीने की आपकी एक फिक्स इनकम आती रहे, तो आप इस ऐप के अंदर कुछ अच्छी कंपनियों के बॉन्ड खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए बॉन्ड के बारे में कुछ ही पता नहीं अभी तक, बिल्कुल नए हैं आप बिल्कुल सेफ जोन में खेलना चाहते हैं, तो आप फिर किसी बैंक में एफडी कर सकते हैं। आजकल स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 8.5% तक का इंटरेस्ट भी मिल जाता है, तो वहां पर भी आप अपना एफडी वगैरह कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप इस ऐप से बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, मैं आपको इस ऐप का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने बॉन्ड खरीद सकते हैं। यहाँ पर बॉन्ड खरीदना बहुत ही सिंपल है। अपना अकाउंट क्रिएट करिएगा, बॉन्ड सिलेक्ट करिएगा, केवाईसी करिएगा और पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर बॉन्ड खरीद पाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप इस ऐप से क्या बॉन्ड खरीदेंगे या फिर नहीं। वीडियो पसंद लाइक करेगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।